गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों का स्वागत है टीम इनविजिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं रितेश संगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को शायद इसकी इंपॉर्टेंस समझ में ना आए, लेकिन ये इतना बेसिक और इतना जरूरी टॉपिक है कि इस टॉपिक को समझे बिना और इस टॉपिक को एग्जीक्यूट किए बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, राइट। और टॉपिक क्या है कि बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों को लगता है कि लीडर सक्सेसफुल होते हैं, एक नॉर्मल कंज्यूमर नहीं होता। लेकिन एटमी ने ये पूरा कंप्लीट माइंडसेट जो है वो स्विच किया हुआ है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप एटमी का सक्सेस रेशियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे ज्यादा कस्टमर्स जो है वो सफल हुए, राइट। तो कस्टमर अगर लीडर बनता है तो वो उसके बेनिफिट में जाता है, लेकिन अगर लीडर कस्टमर नहीं बनता है तो वो उसके कभी बेनिफिट में नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। और जब तक आप ये समझेंगे नहीं, जब तक आप अपनी टीम में ये इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको शायद एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। अब मैं बहुत बेसिक सी बात करता हूं। दुनिया का कोई भी बिजनेस उठा के देख लीजिए। लेट्स से मैं अपने बिजनेसेस की बात करूं तो मेरे जितने भी बिजनेसेस हैं, मैंने लगभग सभी प्रकार के स्टार्टअप्स के लिए या तो सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम किया हुआ उनके साथ में, या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया। हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। सभी प्रोडक्ट में, सभी सर्विसेज में सबसे पहले हम लोगों ने एक काम जरूर किया हुआ है कि उन प्रोडक्ट और उन सर्विसेज को सबसे पहले खुद यूज किया है, राइट। खुद के उपयोग के लिए डेफिनेटली उस सर्विस को यूज किया है। और जब हम लोग उससे सेटिस्फाइड हुए हैं तब हम लोगों ने रिकमेंड करना स्टार्ट किया है। और जब हम लोगों ने रिकमेंड किया है तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड हुआ है, क्योंकि अगर हम ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपनी सर्विस से या अपने प्रोडक्ट से, तो हम लोग दूसरों को किस तरीके से रिकमेंड कर सकते हैं, राइट। अब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एक बहुत पुअर माइंडसेट चलता है कि जब भी कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता है, या तो वो एक प्रीवियस बिजनेसमैन रहा होता है, एक एंटरप्रेन्योर रहा होता है, या फिर एक जॉब होल्डर रहा होता है, या फिर एक नेटवर्कर रहा होता है। इन्हीं दो तीन कैटेगरी के आसपास में मैक्सिमम लोग ज्वाइन करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो तादाद होती है वो होती है जॉब होल्डर्स की, राइट। अब एक जॉब वाला व्यक्ति कभी भी जब भी कोई बिजनेस करना शुरू करता है तो सबसे बड़ी जो उसको प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम ये होती है कि वो डायरेक्टली उससे बेनिफिट निकालने की सोचना शुरू करता है, राइट। और अगर आप धंधे के बेसिक उसूल समझेंगे तो वो ये कहता है कि आप जिस भी सर्विसेज में या जिस भी बिजनेस में हो, सबसे पहले उस सर्विस उस बिजनेस को अपने ऊपर आजमा के देखिए, उसके बाद में आप जो है मार्केट को रिकमेंड करना स्टार्ट कीजिए। और ये नियम बिना फॉलो करते हुए वो स्टेप को टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। और हमेशा अपनी टीम को, डायरेक्ट सेलिंग में ये करते हैं कि अपनी टीम को सेल्स टारगेट दे देना, या फिर लोगों को बोलना कि ज्यादा सेल निकालना, या रैंक अचीव करना, बड़े पेमेंट्स अचीव करना, इस माइंडसेट के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ये हो सकता है आपको क्विक रिजल्ट जरूर दे दे, राइट। लेकिन आप सोच के देखिए कि आपकी टीम ने बिना प्रोडक्ट उपयोग किए, जो उनके पास में प्रोडक्ट आ भी रहे हैं, उन प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करना स्टार्ट कर दिया। और कभी किसी ने ये पूछ लिया कि लेट्स से कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सॉल्व होता है और आपके पास में ये प्रॉब्लम है, तो आपने अब तक सॉल्व क्यों नहीं किया, तो उसके पास में कोई जवाब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो कभी प्रोडक्ट उपयोग ही नहीं किया, राइट। तो बेसिक नियम क्या है? बेसिक नियम यही बोलता है कि सबसे पहले प्रोडक्ट खुद उपयोग करो। अब आपके पास में कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका, अगर आप मान लीजिए कि आउट ऑफ 100 आप रेट करेंगे, आप मान लीजिए कि 5% के आसपास में है, तो आपका 100% कॉन्फिडेंस और बढ़ सकता है, राइट। और ये कब होगा? ये तभी होगा जब आप प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे। इसके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब आपने रिसेंट सक्सेस एकेडमी देखी होगी, उसमें इंपीरियल मास्टर से लेके क्राउन मास्टर और रॉयल मास्टर सभी स्टेज पे आए थे। उनमें से जितने भी सक्सेसफुल है, मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी एटमी में सक्सेसफुल लीडर्स हैं, इनफैक्ट इंडिया में जब लॉन्च नहीं हुआ था और कुछ अप्लायंस के थ्रू हम लोगों को जो अलग अलग जगह से प्रोडक्ट्स मिले हुए थे, कुछ प्रोडक्ट सर्टेन हम लोगों ने यूज किए हुए थे, तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वही हमारा कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट उपयोग करें और उसके बाद में अपनी टीम को या अपने जो बाकी के दोस्त है और या अपने कलीग्स हैं उनको रिकमेंड करना स्टार्ट करें, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। कोई भी ऐसा लीडर एटमी में नहीं है जो सक्सेसफुल हो और जिसने कभी भी प्रोडक्ट उपयोग ना किया हो, राइट। तो ये एक तरीके से एटमी के बेसिक नियम या डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक नियम के खिलाफ है। तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि आप प्रोडक्ट जो है उपयोग करें अपने आप पे। आपको जो भी XYZ प्रॉब्लम है, उनसे रिलेटेड जो भी XYZ एटमी में प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट को ऑर्डर करें। उन प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के बाद में खुद पे उपयोग करें, हाईली सेटिस्फाइड हो। जब सेटिस्फाइड होंगे तब आप लोगों को रिकमेंड करेंगे। और जब आप बेस्ट क्वालिटी किसी को भी रिकमेंड करते हो ना, एब्सोल्यूट क्वालिटी का मतलब अगर आप समझते हो तो आपको समझ में आएगा कि आप वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी किसी को रिकमेंड कर रहे हो। और कभी भी किसी को रिकमेंड करो, गिफ्ट करो या फिर किसी को सजेस्ट करो, कभी भी कोई व्यक्ति उसी से डिनाई नहीं करेगा, क्योंकि वो रिजल्ट शायद आपके चेहरे पे, आपकी पर्सनैलिटी पे जो है उसको दिखाई देगा, ठीक है। और अगर आप ये नहीं
कर रहे हैं और डायरेक्टली आप बेचने निकल गए हैं मार्केट में या लोगों को रिकमेंड करने निकल गए हैं तो वो आपके फेवर में नहीं जाएगा। हो सकता है टेम्पररी 1-2% लोग जो है वो आपसे परचेस भी कर ले, रिटेल का आप मार्जिन भी निकाल दें या नेटवर्क भी क्रिएट कर ले, लेकिन सारी चीजें टेम्पररी है। उससे ज्यादा अच्छी चीज क्या है कि एटमी में जितने भी मॉल में प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोशिश कीजिए कि कितने ज्यादा प्रोडक्ट आप स्लोली ही सही लेकिन उपयोग कर सके, खुद पे यूज कर सके। जब यूज करेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा। ये एक बहुत बेसिक नियम है। अब मैं ये आपको समझाता हूं कि कोई भी कस्टमर जो है वो इन फ्यूचर 110% लीडर बन सकता है, लेकिन लीडर अगर वो कस्टमर नहीं बना तो वो कभी सफल नहीं होगा, राइट। फिर से सुनिए कि एक कस्टमर जो है वो ऑटोमेटिकली लीडरशिप की क्वालिटीज जो है अपने आप में ला के सफल हो सकता है, लेकिन अगर कोई लीडर कस्टमर वाली क्वालिटीज नहीं लाएगा तो कभी सफल नहीं होने वाला, राइट। तो ये चीज आपको अपनी नियम अपनी जो टीम है उसमें भी आपको डुप्लीकेट करनी पड़ेगी। तो डुप्लीकेशन अभी तक हम लोगों ने किया था बहुत सारी चीजों का। अब कंपनी के प्रोडक्ट लॉन्च हो गए हैं तो आपका पूरा डुप्लीकेशन फोकस्ड होना चाहिए कि आपने कितने प्रोडक्ट यूज किए और क्या आप उन प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं। और उन प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड ना होने के बावजूद भी कोई एटमी में काम कर रहा है तो भी वो गलत है, राइट। तो आप ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली जो है रिकमेंड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बेसिक नियम है। अगर इन नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो कभी ऐसा नहीं होने वाला है कि आप लॉन्ग टर्म रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर या इंपीरियल मास्टर या स्टार मास्टर, इनफैक्ट किसी भी कैटेगरी जो भी जितनी भी रैंक्स हैं उन किसी भी रैंक में हम में से कोई भी लीडर जो है वो दिखाई नहीं देंगे या आप में से कोई भी लीडर जो है वो दिखाई नहीं देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल हो पाएगा जब आप ये माइंडसेट अपनाएंगे, यही माइंडसेट अपनी टीम में जो है वो लेके जाएंगे, राइट। अब कुछ लीडर्स की एक फितरत होती है, हमेशा फोकस्ड होता है प्रॉफिट पे या सेल्स वॉल्यूम पे या कितने पीवी जो है वो मैच हो रहे हैं, राइट। अगर आपका भी फोकस ये है तो आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। मैं पहले भी बोलता रहा हूं आपकी कंसिस्टेंसी और स्लो ग्रोथ जो है वो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देती है, राइट। लेकिन अगर आप एग्रेसिवली चलना चाह रहे हैं, सिर्फ सेल्स पे बातें कर रहे हैं, सिर्फ क्लोजिंग पे बातें कर रहे हैं और सिर्फ बड़े से बड़ा रैंक जो है वो अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आपने बेसिक स्टेबिलिटी के लिए अपनी टीम को तैयार नहीं किया है, राइट। अपनी टीम को स्टेबल नहीं बनाया, अपनी टीम को सबसे पहले ग्राहक नहीं बनाया है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं अपनी टीम में यही माइंडसेट जो है पहुंचाता हूं और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप एटमी के एक लॉयल कस्टमर बने। सबसे पहले एक कस्टमर बने, लॉयल्टी ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाएगी और जैसे ही आप एटमी के लॉयल कंज्यूमर हो जाते हैं, इसके बाद में आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को उसको रिकमेंड कीजिए, आपको हाईली सेटिस्फाइड फील होगा। बिना प्रोडक्ट यूज किए अगर आप किसी को रिकमेंड कर भी रहे हैं तो आप सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैंने ही उपयोग नहीं किया और मैं किसी को डायरेक्टली किस तरीके से रिकमेंड कर रहा हूं, राइट। तो ये बेसिक एक नियम है। अगर आप जितने भी बिजनेस करने वाले लोगों को देखेंगे, जो भी जो पुश्तैनी बिजनेस करते हैं, उनका ये नियम होता है और ये नियम को हर जगह पे दुनिया के हर बिजनेस में फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। बहुत बेसिक, प्राइमरी और बहुत पावरफुल चीज है। लेकिन जो व्यक्ति अभी भी इस चीज को नहीं समझेगा, ये फर्स्ट स्टेप टेक ओवर करके अगली स्टेप पे जंप करने की कोशिश करेगा, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, राइट। तो अगर हम सभी लोगों को क्राउन, इंपीरियल और रॉयल तक की स्टेज तक पहुंचना है तो हम सभी लोगों का फोकस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस हम अपने नीचे क्रिएट करें। जितना बड़ा कस्टमर बेस हम अपने नीचे बनाएंगे उतना ज्यादा हम लोग एक स्टेबल बिजनेस बनाएंगे, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाएंगे और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ बिजनेस बनाएंगे, राइट। तो गाइज आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। मैं जल्दी ऐसे क्विक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में दोबारा आपको ज्वाइन करूंगा। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनी टीम के साथ में, नए प्रोस्पेक्ट के साथ में, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच ऑल।